राहुल गांधी जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, लगातार हार रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। सारे विपक्ष से मैं अनुरोध करूंगा कि राहुल जी को किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक से दिखाएं। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से सीक्रेट विदेश दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी भले ही विदेश चले गए हों, लेकिन देश में राहुल गांधी के सीक्रेट विदेश दौरे को लेकर के गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब जब विदेश दौरे पर जाते हैं उसके बाद एक बात सामने आती है कि कैसे राहुल गांधी के विदेश दौरे के बाद देश में कई सारी घटनाएं होती हैं, कई सारी साजिशें रची जाती है और कैसे कई सारे ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसको लेकर के विदेशी साजिशों का यहां पर पर्दाफाश होता है। अब ऐसे में राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश दौरे पर गए हैं, इसको लेकर के बीजेपी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि आखिर राहुल गांधी बार बार क्यों गायब हो जाते हैं। वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के लिए उनकी अहम भूमिका बनती है, अहम जिम्मेदारियां बनती है, लेकिन हर बार राहुल गांधी विदेश दौरे पर रवाना हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी पर जम करके निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी को क्या ही कहा जाए, उन्हें बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास जाए और अपना इलाज करवाए। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से कटाक्ष किया है। लेकिन सबसे पहले बात हम राहुल गांधी के सीक्रेट विदेश दौरे की करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इससे पहले राहुल गांधी पर बार बार गायब होने के आरोप लगाए थे। एक बार फिर से अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी पिछले हफ्ते ही छुट्टी पर विदेश गए थे, अब वो फिर से किसी अन्य अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार गायब होने की घटनाएं आखिर क्यों हो रही है, ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें बार बार देश से दूर रखती है। विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें भारत के लोगों को जवाब देना चाहिए। हालांकि ये जो बात है वो पूछा गया है बीजेपी की ओर से कि राहुल गांधी क्यों बार बार विदेश चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी कई सारे लोग हैं जो कि हर दफा राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर के सवाल उठाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे तो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना हुई थी, जिसको लेकर के भी लोगों ने सवाल उठाए और कहा कि जो पहलगाम में आतंकी हमला होता है या फिर दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ होता है, तब तो राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अहमदाबाद में इतनी बड़ी घटना हुई तो आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं दिखाई दिए। इसके अलावा कई सारे लोगों ने जो कर्नाटका में आरसीबी के जश्न के दौरान भगदड़ का केस हुआ था, इसको लेकर के भी सवाल पूछा कि आखिर राहुल गांधी उन पीड़ितों से मिलने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। अब जिस तरीके से बीजेपी और सोशल मीडिया पर तमाम लोग राहुल गांधी के इस विदेश दौरे को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने जवाब दिया कि आखिर राहुल गांधी कहां गए हैं और क्यों गए हैं। दरअसल कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि पीएमओ हमेशा की तरह अपनी गंदी चालें चल रहा है और उसे कुछ नहीं आता। राहुल गांधी अपनी भतीजी के स्नातक समारोह में भाग लेने के लिए लंदन गए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। राहुल गांधी की भतीजी मिराया वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की बेटी है, ब्रिटेन से ग्रेजुएशन कर रही हैं और उन्हीं के डिग्री प्रोग्राम में राहुल गांधी पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो लगातार राहुल गांधी पर हमला बोलते रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस के ही पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जिन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार अच्छे से उन्हें किसी मनोचिकित्सक के पास जाकर के अपना इलाज करवाना चाहिए। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान। राहुल गांधी जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, लगातार हार रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। सारे विपक्ष से मैं अनुरोध करूंगा कि राहुल जी को किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक से दिखाएं। इसके अलावा बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी आया। उन्होंने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मुझे बार बार राहुल गांधी के ऊपर बोलना पड़ता है, लेकिन जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेगी,
अब एक धुन उन्होंने पकड़ ली है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेता हूं, और जो धुन वो पकड़ लेते हैं वही धुन बजती रहती है। हम समझते हैं कि अगर उनको कुछ दिक्कत है तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इस देश में इसीलिए एक व्यवस्था बनाई गई है, न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग की वो बात मानते नहीं है तो उनको न्यायपालिका के शरण में जाना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका भी कह देगी तो न्यायपालिका के खिलाफ भी बोलेंगे। तो अब राहुल गांधी का कोई इलाज नहीं है, वो जो सुर पकड़ लेते हैं वही सुर उनका चलता है। उन्होंने ये कहा है कि जिससे ये चुनाव फिक्स हो चुका है, चुनाव आयोग ने 45 दिन का स्टोरेज कर दिया है, घटा करके 1 साल। अब वो कह रहे हैं चुनाव फिक्स हो चुका है, चुनाव आयोग फिक्स है। आखिर क्यों बार बार उठा रहे हैं सवाल देश के लोकतंत्र? अब देखिए, जैसे कोई आदमी सो रहा हो और उसको जगाइए तो एक झटके में जग जाएगा, लेकिन कोई आदमी बहाना किया हो सोने का तो वो नहीं जगेगा। अब अगर उनको किसी व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए? तो हमको लगता है इसका अंतिम रास्ता जो है वो न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका के शरण में जाएं, इस व्यवस्था को बदलें या चुनाव लड़ करके जीतें। अच्छा, नेताजी नेहरू प्लेस जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया था राहुल गांधी, और उन्होंने ये कहा कि भारी संख्या में यहाँ पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाए जाते हैं, आयात किया जाता है, जबकि यहाँ बहुत ऐसे युवक हैं जो बेरोजगार हैं। मतलब सरकार को उन्होंने मेक इन इंडिया पर सवाल खड़ा किया है। देखिए, फिर वही बात घूम करके आती है। ये व्यवस्था कोई एक रोज की तो है नहीं कि एक रोज में बाहर से सामान आता है। जिस समय इनकी सरकार थी तो उस समय चाइना से क्या क्या आता था। अब मेक इन इंडिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब देश उसके लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है, लेकिन आज भी तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी जरूरतें हैं कि वो बाहर से ही पूरा होती हैं। तो इस पर वो क्या कहना चाहते हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। रोजगार को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहा है, मेक इन इंडिया का दावा जो है झूठा है। देखिए, वो गलत हैं और उनको बहुत हल्के हल्के सवाल उठाने की आदत पड़ चुकी है और वो उठाते रहते हैं, बेसर पैर की बात करते रहते हैं और जिम्मेदारी पूर्वक कोई बात नहीं करते। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं और जिस तरीके से वो बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी हार को स्वीकारते हैं और एनडीए को जनता ने पसंद किया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी हमेशा बौखलाए रहते हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। जनता आज एनडीए के साथ इसलिए है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य है, हर सेक्टर में सरकार काम कर रही है और जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, क्योंकि परिवार और अपने आप को बचाना है और एलिबाई और एक्सक्यूज बनाना है। ये जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नहीं अनेकों बार इनके हर सवाल पर फैक्चुअल डेटाबेस तथ्यात्मक जवाब दिया है, परंतु राहुल गांधी को लगता है
क्योंकि उनका पारिवारिक तंत्र जो है वो संवैधानिक तंत्र के ऊपर है। इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं तब तो चुनाव आयोग में इनको गलतियां नजर आती है, और यही चुनाव आयोग के द्वारा उसी समय पर किया गया झारखंड चुनाव एकदम ठीक था, इसी समय पर जम्मू कश्मीर का चुनाव एकदम ठीक था, कर्नाटका का चुनाव एकदम ठीक था, तेलंगाना में चुनाव एकदम परफेक्ट था, हिमाचल में भी एकदम परफेक्ट। गुजरात और महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं चुनाव जीतूं तब तो चुनाव आयोग ठीक, अगर मैं कोर्ट केस जीतूं तब तो जुडिशरी ठीक, वरना मैं इन सबको गालियां दूं, विदेश जाकर भी गालियां दूं। और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने की बात है, तो राहुल जी अभी 25 जून आ रही है। 25 जून को पता है क्या हुआ ना, 50 वर्ष पहले आपकी दादी माँ ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर क्या संसद, क्या मीडिया, क्या जुडिशरी, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन, सबको कुचल दिया था। तो जिनके परिवार के पूरे चरित्र में संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो, वो दूसरों पर रिगिंग और मैच फिक्सिंग का आरोप कृपया ना लगाएं। दरअसल आपको बता दें कि हर बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी बार बार विदेश दौरे पर क्यों जाते हैं। इसको लेकर के कई तरीके की साजिशों की चर्चा भी होती रही है, जैसे कि सोशल मीडिया में इस बात की भी चर्चा हुई कि राहुल गांधी गायब हुए तो क्या वो जॉर्ज सोरोस की बेटी की शादी में गए थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों जॉर्ज सोरोस की बेटी की शादी अमेरिका में हुई। लंबे समय से क्विंटन परिवार की नजदीक रही हुमा आबिदीन के साथ अलेक्जेंडर सोरोस की शादी हुई है। अब यह संयोग है कि जिस समय यह शादी हुई उस समय राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे और लोगों ने इन दोनों ही घटनाक्रमों को जोड़ना शुरू कर दिया। बहरहाल ये राहुल गांधी का संयोग है कि वे जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कुछ न कुछ देश में ऐसा हो ही जाता है कि उनके विदेश दौरे पर फोकस बन ही जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में गर्मी की छुट्टियों में अपने जन्मदिन के मौके पर वो एक बार फिर से विदेश दौरे पर गए थे और जैसे ही वो वापस आए फिर खबर आती है कि राहुल गांधी फिर से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि अब पवन खेड़ा की ओर से यह बात बता दी गई है कि राहुल गांधी लंदन गए हैं, जहां पर उनकी भतीजी का स्नातक प्रोग्राम है और उसी में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।